बाइपोलर मतलब कि दो मुखी और यूनिपोलर मतलब कि एक मुखी। इट इज ए हाई वोल्टेज, देखेंगे इट इज ए हाई वोल्टेज लो करंट डिवाइस, इट इज ए लो वोल्टेज हाई करंट डिवाइस, ठीक है। लोअर स्विचिंग स्पीड जैसे हायर स्विचिंग स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, हार्ड टू ड्राइव यहाँ पे है, इजी टू ड्राइव, इज द चीपर मोर एक्सपेंसिव, मतलब ये सस्ता होता है और महंगा होता है। इज द रोब्यूस्ट, इजीली डिमांड बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इजी टू बायस, इज डिफिकल्ट टू बायस, हैज ए सेकेंडरी ब्रेकिंग इशू, नो सेकेंडरी ब्रेकिंग इशू अगर देखा जाए तो। सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक्चुअली कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि मोस्फेट वीएस बीजेटी, ठीक है, बाइपोलर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में दोनों में क्या क्या अंतर होता है, ये चीज़ें हम आपको कम्प्लीटली डीपली में हम आपको बताने वाले हैं और इससे रिलेटेड हम सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो मोस्फेट कितने तरह का होते हैं ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम इसका जो PDF है हमारे पास, इसको ओपन कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये बीजेटी और मोस्फेट के बीच अंतर, ठीक है। ये आप मेरा नाम हो गया, ठीक है, मेरे चैनल का नाम ही है राजेंद्र कुशवाहा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो दोस्तों में प्लीज़ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं बीजेटी और मोस्फेट के बीच अंतर को कैसे समझें, कैसे आप समझ सकते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक थोड़ा नीचे करके चलते हैं। सबसे पहले तो हम सिंबल पे ध्यान देंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होता है, ये कुछ इस तरह से होता है। आपके बीजेटी में भी दो तरह के होते हैं, मोस्फेट में भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे कि यहाँ से भी स्टार्ट करने से पहले मैं अगर आपको बता दूँ कि अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा कंट्रोलर या फिर LED LCD का रिपेयरिंग कोर्स करना है तो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप ट्रांजिस्टर और मोस्फेट के बीच में अधिक मतलब इसके बीच में क्या अंतर है वो अगर जानना चाहते हैं तो आप सही जगह पे हैं। इस लेख में हम बीजेटी ट्रांजिस्टर और मोस्फेट की मूल बातें करेंगे, जैसे सेमीकंडक्टर, विशेष रूप से ट्रांजिस्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर से पहले सिग्नल एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग के लिए उपलब्ध एकमात्र उपकरण वैक्यूम ट्यूब थे। और जब मैं वैक्यूम ट्यूब कहता हूँ तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वह है एक बड़ी भारी उपकरण जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब रहते हैं, जिन्हें उच्च ऑपरेटिंग वोल्टेज की आवश्यकता होती है, ठीक है जी, आवश्यकता होती है। तब जाकर स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन, मॉड्यूलेशन, रेगुलेशन और ऑसिलेशन की प्रक्रियाएं स्टार्ट होती है। फिर से मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप देखिए, यदि आप ट्रांजिस्टर और मोस्फेट के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप सही जगह पे हैं। इस लेख में हम बीजेटी, ट्रांजिस्टर और मोस्फेट की मूल बातें करेंगे, ठीक है। सेमीकंडक्टर से पहले सिग्नल एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग के लिए उपकरण हुआ करता था एकमात्र, ठीक है। जैसे एक तरह से ये वैक्यूम ट्यूब की तरह होता था। और जब अगर मैं या फिर कोई भी अगर कहता है वैक्यूम ट्यूब कहता है तो सबसे पहले चीज़ जो एक दिमाग में आती है वह है जो एक बड़ा भारी उपकरण जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब रहते हैं, जिन्हें एक उच्च ऑपरेटिंग वोल्टेज की यहाँ पे आते हैं, एक उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तब जाकर स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन, मॉड्यूलेशन, रेगुलेशन और ऑसिलेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में और थोड़ा सा डीपली देखेंगे। अभी तो हम नॉर्मल ये चीज़ें हैं, चलिए और आगे बढ़ते हैं, फिर इसके अंदर डीपली देखते हैं कि और क्या होता है। बीजेटी और मोस्फेट, बहुत लोग इस सोच में पड़े रहते हैं यार बीजेटी और मोस्फेट, बीजेटी मोस्फेट। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी हम इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट आपको बता देते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आइए हम सबसे पहले बीजेटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि एक्चुअली बीजेटी होता क्या है, ठीक है। यहाँ देखेंगे, आइए हम सबसे पहले बीजेटी के बारे में बात करते हैं। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको हम बीजेटी बोलते हैं, का आविष्कार
1948 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में किया गया था। नाम में द्विध्रुवी इस तथ्य को दर्शाता है कि वर्तमान चालन के लिए इसे ट्रांजिस्टर में छेद और इलेक्ट्रॉन दोनों का उपयोग किया जाता है। किसी भी देखेंगे दर्शाता है कि वर्तमान चालन के इस ट्रांजिस्टर में छेद और इलेक्ट्रॉन दोनों उपयोग किया जाता है। किसी भी ट्रांजिस्टर की तरह बीजेटी एक सिग्नल को बढ़ा सकता है या बहुत, या कहें जैसे कि आपका जो बीजेटी है एक तरह से देखने में तो आपको ट्रांजिस्टर की तरह लगेगा, ठीक है, पर यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं अगले पेज पे, या बहुत छोटे सिग्नल का उपयोग करके एक उच्च शक्ति लोड स्विच कर सकता है जी, ठीक है जी, छोटे सिग्नल लोड कर सकता है। बीजेटी की वास्तुकला के संदर्भ में 3 बड़ी शर्तें चलती हैं। वे क्षेत्र, जंक्शन और संचालन के तरीके और डोपिंग के आधार पर बीजेटी को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें एमिटर क्षेत्र अत्यधिक डोप किया गया है, थोड़ा डोप किया गया है, और बेस क्षेत्र और कलेक्टर क्षेत्र जो है मामूली रूप से डोप किया गया है। अभी डोप किया गया है, ये जो आप सुन रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ होता है और दिखने में कैसे होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये जो एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं कि ये इमीटर का एरिया है ब्लैक वाला, ठीक है, और इस एरिया को, अब ये इमीटर का एरिया हो गया, ये पूरा का पूरा इमीटर का रीजन हो गया, ठीक है, ये जो है पूरा का पूरा कलेक्टर का रीजन हो गया, और ये जो बीच में है जो है ये बेस का रीजन हो गया, ठीक है। अब एक पिन यहाँ पे आपको मिला, एक पिन यहाँ पे मिला और एक पिन यहाँ पे मिला, ठीक है, बेस, कलेक्टर और इमीटर। बाकी इन दोनों के इस बीच के एरिया को हम बोलते हैं ईबीजे, इमीटर बेस जंक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे इस एरिया को अगर हम बोला जाए तो इसको बोलते हैं सीबीजे, कलेक्टर बेस और जंक्शन, ठीक है। इस एरिया को आप जो इमीटर और बेस के बीच में है इसको बोलते हैं इमीटर बेस जंक्शन, और इस बेस और कलेक्टर साइड के जो एरिया होता है, जो लेयर इसमें बने होते हैं जो डिवाइड करते हैं, इसको बोलता है कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है। अब इसी को एक्चुअली जो साइड का है ये मेटल का है, देखेंगे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि ये मेटल कांटेक्ट होता है, ठीक है। इस साइड भी आपको ये मेटल कांटेक्ट ही मिलेगा, यहाँ पे भी आपको मेटल कांटेक्ट, जितने ब्लैक वाले दिख रहे हैं आपको मेटल कांटेक्ट। इसके अंदर ये चीज़ें डिफरेंस पैदा की जाती है, जैसे कि आपका ये एरिया एक डिवाइड कर दिया गया है कि ये इमीटर रीजन है और ये कलेक्टर रीजन है और ये बेस रीजन है, ठीक है। आई थिंक इतना तो आप समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में। तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लिए अपने पेज को, चलिए अब दूसरा शब्द जंक्शन है। प्रत्येक बीजेटी में दो पिन एन जंक्शन होते हैं, जिन्हें एमिटर बेस जंक्शन ईबी और कलेक्टर बेस जंक्शन सीबी कहा जाता है। इन दो जंक्शनों के पूर्वग्रह के आधार पर बीजेटी विभिन्न तरीकों से काम करता है। अब बीजेटी जो है आपको ये अलग अलग टाइप्स के अनुसार ये काम करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे कि ईबीजे और सीबीजे, ठीक है, ये काम कैसे करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारियाँ लेंगे, ठीक है। कट ऑफ मोड जब ये बंद होता है, ठीक है, कट ऑफ मोड जब ये आपको कट ऑफ होता है, यूज फॉर स्विचिंग। अगर कट ऑफ मोड में अगर हम इसको स्विचिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो ईबी जो है रिवर्स बाइस्ड में काम करता है, और सीबीजेड जो है कलेक्टर बेस जंक्शन जो है ये भी रिवर्स बाइस्ड में काम करता है, ठीक है। एक्टिव मोड में यूज फॉर एम्पलीफिकेशन। अगर एक्टिव मोड में हम एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं तो ईबीजे इमीटर बेस जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस में काम करता है, और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है ये रिवर्स बायस में काम करता है, ठीक है। रिवर्स एक्टिव
रिवर्स एक्टिव में जब ये आपका होता है तो ये आपको इमिटर बेस जंक्शन जो है रिवर्स बायस्ड में काम करता है और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है। वैसे ही अगर देखा जाए सैचुरेशन यूज फॉर स्विचिंग, ठीक है, SATURATION सैचुरेशन यूज फॉर स्विचिंग, अगर इसको हम स्विचिंग के लिए यूज करते हैं तो इमिटर बेस जंक्शन या फिर कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों में ये फॉरवर्ड बायोस में काम करता है। ठीक है, तो आई थिंक आप इसको इतने अच्छे तरीके से जान गए होंगे कि ये किस कंडीशन में रिवर्स बायस में काम करेगा और किस कंडीशन में फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। ठीक है, और किस कंडीशन में अगर देखा जाए कि फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो चलिए इसके बाद आगे हम बता देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बीजेटी को बेहतर ट्रांजिस्टर नाम क्यों दिया जाता है। बीजेटी को स्थैतिक बिजली से आसानी से नुकसान नहीं होता है। वे मॉसफेट की तुलना में सस्ते और पूर्वग्रह के लिए आसान होते हैं। बीजेटी अधिक मजबूत कंपोनेंट है। वे कम वर्तमान अनुप्रयोगों के लिए एक पसंदीदा विकल्प है, जैसे कम वर्तमान रिले, एलईडी और एम्पलीफायरों को स्विच करना होता है। ठीक है, हम बीजेटी को एक स्विचिंग डिवाइस कहते हैं क्योंकि यह एक रेगुलेशन प्रदान करने के लिए बहुत अधिक बिजली की खपत नहीं करता है। आप कुछ अच्छा जवाब एकदम आसानी और एक खुले स्विच के रूप में काम करने के लिए एक बीजेटी कट ऑफ मोड में संचालित होता है जहां शून्य कलेक्टर करंट होता है। ठीक है, जिसका अर्थ है बीजेटी द्वारा आदर्श रूप से शून्य बिजली की खपत होती है। दूसरी ओर एक बंद स्विच के रूप में काम करने के लिए एक बीजेटी संतृप्त मोड में काम करता है। एक उच्च कलेक्टर करंट और शून्य कलेक्टर वोल्टेज होता है, जिसका अर्थ है कि बीजेटी द्वारा खपत शून्य बिजली है। ठीक है, यानी बीजेटी का जहाँ पे हम यूज करते हैं वहाँ पे बिजली की खपत कम होती है। बीजेटी हाई वोल्टेज लो करंट डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पे आपको वोल्टेज ज़्यादा मिलता है प्लस करंट लो मिलता है, तो बीजेटी हाई वोल्टेज लो करंट डिवाइस है। इसका मतलब है कि सामान्य परिचालन परिस्थितियों के तहत एक बीजेटी 1000 वोल्ट और अधिक तक का तापमान तक का सामना करते हुए दासियों माने बहुत सारे एम्पियरों को संभाल सकता है। ठीक है, अब बात आती है मॉसफेट की। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे मॉसफेट की। ठीक है, मॉसफेट के बारे में बात करते हैं। मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, मॉसफेट का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ऐसा लग सकता है कि केवल एक ही डिवाइस का नाम रखने के लिए 5 शब्दों का संयोजन जोड़ा अतिरिक्त है। मतलब ऐसा लगता है कि एक ही डिवाइस है, उसको 5 मतलब ये 5 शब्द जोड़े गए हैं इसको लिखने के लिए, पर ऐसा नहीं है। ये पांचों का अलग अलग अर्थ होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। लेकिन नाम सही समझ में आता है क्योंकि यह एक संरचना और डिवाइस की कार्यप्रणाली दोनों का वर्णन करता है। ठीक, उसके बाद अगर देखा जाए तो धातु जो है ऑक्साइड का है। धातु ऑक्साइड एक मॉसफेट धातु ऑक्साइड एक मॉसफेट में 3 क्षेत्र होते हैं। एक मॉसफेट में 3 क्षेत्र होते हैं, स्रोत, नली और गेट। ठीक है, स्रोत एक्चुअली ये हिंदी में आपको है कि स्रोत यानी सोर्स हो गया और आपका ड्रेन हो गया और गेट हो गया। ठीक है, यह एक डोप्ड सेमीकंडक्टर से बना होता है जो 2 क्षेत्र यानी स्रोत और नली को
डायोड सेमी डोप्ड सेमीकंडक्टर के ऊपर रखा गया है। स्रोत और नली के बीच एक ऑक्साइड परत होती है जो एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करती है। ऑक्साइड परत के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये आपका ऑक्साइड होता है, स्रोत, यहाँ पे एक्चुअली हिंदी वर्ड का यूज किया गया है, मे बी क्योंकि हिंदी है तो कोशिश करते हैं। फिर अभी हम इसको आगे कन्वर्ट भी करेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये गेट संरचना लगने के लिए धातु की प्लेट होती है, यही कारण है कि नाम में धातु ऑक्साइड है। अब देखेंगे कि यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप जो यहाँ पे अलग अलग होते हैं, ये कैसे होते हैं, ठीक है। गेट ऑक्साइड हो गया। पहला यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एरिया है यानी सोर्स ये है आपका, ठीक है। सोर्स में ये जो एरिया है आपका मेटल का है, ठीक है। यहाँ पे पी टाइप के सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है, सेमीकंडक्टर नहीं, इसके लेयर बोलते हैं, पी टाइप के लेयर जो होते हैं और एन टाइप के जो होते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग लेयर है, ठीक है। ये जो एक लेयर है ये अलग ही है, ठीक है। ये गेट ऊपर से एक मेटल रखा हुआ है, जैसे आपको लग रहा है कि एक मेटल रखा हुआ है, ऊपर से मेटल का प्लेट रखा हुआ है, ये आपका मेटल गेट हो गया। ये आपका मेटल कॉन्टेक्ट यानी ड्रेन हो गया, और ये आपका सोर्स हो गया। वैसे ही अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये एन टाइप का आपका ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे का ये पी अब ये आपका मोसफेट का है, ठीक है। और ये भी आपका PNP, अब ये आपका एक हो जाता है उसका ट्रांजिस्टर की तरह हो जाता है, जैसे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें भी एक मेटल कॉन्टेक्ट है, ड्रेन गेट सोर्स, ठीक है। इसमें भी ड्रेन गेट सोर्स है, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखेंगे P, ये तीनों आपका P चैनल का है, P टाइप। यहाँ पे P, N और P। यहाँ पे ये जो आपका यूज हो रहा है, किधर गया भाई, पेन यहाँ पे। तो ये जो आपका है ये है आपका N टाइप का, ये है आपका P टाइप का, फिर यहाँ पे आपका P टाइप का ये मेटल, और फिर यहाँ पे देखेंगे कि मेटल के बॉडी की तरह रखा हुआ है, जो अभी मैंने बता रहा था, ठीक है। अब इसके पूरे डिटेल अभी हम आपको बता देते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। थोड़ा सा इजी करते हैं, ठीक हो गया। अब देखेंगे क्षेत्र प्रवाह नाम बताता है कि यह एक ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। यदि याद रखें कि मोसफेट की संरचना ऐसी है कि गेट क्षेत्र को इंसुलेटिंग ऑक्साइड परत के ऊपर रखा गया है, ठीक है। यह गेट यानी उस पर देखेंगे कि ये जो गेट है, ठीक है, गेट कहाँ है जी, गेट इंसुलेटेड परत के ऊपर एक रखा हुआ है। यहाँ पे जो है गेट ऑक्साइड, यहाँ पे देखेंगे ये व्हाइट कलर का जो है ये गेट ऑक्साइड है, ठीक है। इसके ऊपर एक प्लेट रखा गया है, ठीक है, ऑक्साइड परत के ऊपर रखा है। यह गेट को बाकी सर्किट से इलेक्ट्रिकली रूप से अलग करता है, ठीक है। इस बाकी सर्किट को इलेक्ट्रिकली रूप से ये अलग करता है। यह एक इलेक्ट्रिकली रूप से पृथक होने के कारण इसे सोर्स से ड्रेन तक फ्लो को नियंत्रण करने में सक्षम होने से नहीं रोकता है। फिर से जब गेट सोर्स पर वोल्टेज लगाया जाता है तो एक इलेक्ट्रिकली क्षेत्र स्थापित होता है जो सोर्स और ड्रेन के बीच के संचालन पथ को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि मोसफेट को एक प्रकार के FET के रूप में जाना जाता है, यानी मोसफेट। तो ये हो गया आपका मेटल ऑक्साइड सेमी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फेट अगर लिख दिया तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। आते हैं अंत में, मोसफेट एक बीजेटी के विपरीत एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर है, मतलब जैसे बोलते हैं ना एक ध्रुवीय, एकल जिसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि करंट का चालन या तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह N चैनल मोसफेट के माध्यम से होता है या फिर छिद्रों यानी प्रोब्स P चैनल मोसफेट से प्रवाहित होता है, ठीक है। मोसफेट आपको बेहतर ट्रांजिस्टर का नाम क्यों दिया जाना चाहिए। अब देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पे हमने क्वेश्चन टाइप में डाला है कि मोसफेट यानी इसको बेहतर ट्रांजिस्टर का नाम क्यों देना चाहिए। शुरुआत के लिए मोसफेट में बीजेटी की तुलना में तेज स्विचिंग होती है। अब यहाँ पे आपको एक्यूरेट डिफरेंस पता चलेगा किसमें क्या होता है, ठीक है। शुरुआत के लिए मोसफेट में बीजेटी की तुलना में तेज स्विचिंग
स्विचिंग गति होती है और कम स्विचिंग हानियाँ होती हैं। बीजेटी में सैकड़ों किलोहर्ट्ज तक की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि मोस्फेट आसानी से मेगाहर्ट्ज रेंज में डिवाइस स्विच कर सकते हैं। इसलिए उच्च आवृत्ति यानी उच्च फ्रीक्वेंसी एप्लीफिकेशन अनुप्रयोगों यानी एप्लीफिकेशन के लिए जहां कुल बिजली हानि में स्विचिंग हानियों की प्रमुख भूमिका होती है, मोस्फेट को प्राथमिकता दी जाती है। डिजिटल सर्किट डिजाइनरों के लिए मोस्फेट के आयामों यानी डायमेंशंस को बीजेटी की तुलना में कम निर्माण लागत के साथ कम किया सकता है। मोस्फेट का प्रयोग माइक्रो प्रोसेसर देखेंगे, मोस्फेट का प्रयोग माइक्रो प्रोसेसर जैसे मेमोरी उपकरण में, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर जैसे मेमोरी उपकरण में अत्यधिक किया जाता है। सीपीयू में किस ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे फाइन फेट्स, जो एक प्रकार के मोस्फेट ट्रांजिस्टर ही हैं। अब आप अगर किसी से पूछ सकते हैं कि सीपीयू में किस ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, सीपीयू यानी प्रोसेसर, अगर आपका बात किया जाए प्रोसेसर हो गया, तो उसमें कौन से ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है? तो फाइन फेट्स एक ट्रांजिस्टर होता है। तो इसके बारे में आगे आपको और भी वीडियो मिल जाएगा, जिसका प्रयोग आपको फाइन फेट्स जो एक प्रकार के मोस्फेट ट्रांजिस्टर ही है। ठीक है, आई थिंक दोनों का एक कॉम्बो शायद होता होगा। हाँ, मोस्फेट बीजेटी की तुलना में अधिक महंगे हैं। मोस्फेट बीजेटी की तुलना में अधिक महंगे हैं। उनका उच्च मूल्य टैग अच्छी तरह से बोला जाता है क्योंकि वे बीजेटी जैसे सेकेंडरी ब्रेकडाउन मुद्दे से ग्रस्त नहीं हैं, जिनके पास प्रतिरोध यानी रुकावट के लिए एक सकारात्मक तापमान गुणांक भी है। इससे समानांतर संचालन आसान हो जाता है। समानांतर ऑपरेशन एक डिजाइन तकनीक है जो तब काम करती है या तब काम आती है जब कोई सर्किट में पावर हैंडलिंग क्षमता बढ़ाना चाहता है। ठीक है, यह केवल ट्रांजिस्टर को समानांतर में जोड़ रहा है। जब सर्किट किधर गया भाई, तकनीक है जो कोई सर्किट, हाँ, जब कोई सर्किट में पावर हैंडलिंग क्षमता बढ़ाना चाहता है तो यह केवल ट्रांजिस्टर को समांतर में जोड़ रहा है। जब सर्किट में करंट एक ट्रांजिस्टर द्वारा नियंत्रित किए जा सकने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में ये हो गया, चलिए बाद में एडिट कर लेंगे, वाले से अधिक होता है। ठीक है, मोस्फेट में बीजेटी के बेस ड्राइवर सर्किट की तुलना में गेट ड्राइवर सर्किट को डिजाइन करना आसान होता है। इसका कारण यह है कि आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स में निरंतर वोल्टेज की आपूर्ति करना आसान होता है। इसलिए सौभाग्य से मोस्फेट के लिए चूंकि वे वोल्टेज नियंत्रण उपकरण है, इसलिए उन्हें चलाना आसान हो जाता है। दूसरी ओर बीजेटी वर्तमान नियंत्रण उपकरण है, इसलिए उनके लिए चीज़ें थोड़ी जटिल हो जाती हैं। अब आते हैं यहाँ पे बीजेटी और मोस्फेट के बीच अंतर। ठीक है, बीजेटी यह एक ध्रुवीय का, ठीक है, यह एक द्विध्रुवी मतलब दो मुही बोलते हैं। यह मतलब ये इसको क्या बोल देंगे इंग्लिश में, अगर इसका बात किया जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि एक ध्रुवीय, जैसे कि मोस्फेट जो है एक ध्रुवीय होता है और ये दो ध्रुवीय होता है। ठीक है, बीजेटी यह एक हाई वोल्टेज लो करंट डिवाइस है, वही मोस्फेट यह एक लो वोल्टेज हाई करंट डिवाइस है। तीसरा, यह कम स्विचिंग गति है। ठीक है, कम स्विचिंग, इसके स्विचिंग की गति कम है, वही मोस्फेट की उच्च स्विचिंग गति होता है। ठीक है, चौथा, ड्राइव करने में कठिन होता है, यानी इसको यूज करने में दिक्कत होता है, वही मोस्फेट ड्राइव करने में आसान होता है। ठीक है, पांचवा, आपका बीजेटी सस्ता होता है, वही छठा, मोस्फेट आपका महंगा होता है। ठीक है, छठा मतलब 6, मजबूत, ये आपको काफ़ी मजबूत होते हैं, वही स्थैतिक बिजली से आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाता है, पर ये उतना बहुत मतलब जल्द नहीं हो पाता है। 7वां, पूर्वग्रह के लिए आसान है, पर यही अगर मोस्फेट की बात करें तो पूर्वग्रह के लिए यह कठिन है। 8वां,
में सेकेंडरी ब्रेकिंग इशू है, ठीक है। बीजेटी में सेकेंडरी ब्रेकिंग इशू है, वही मॉस्फेट में सेकेंडरी ब्रेकिंग इशू नहीं है। बीजेटी में फिर यहाँ पे देखेंगे 9, बीजेटी में ऋणात्मक तापमान गुणांकक होता है, वही मॉस्फेट में धनात्मक तापमान गुणांक होता है, ठीक है। 10वां, यही बीजेटी में कम वर्तमान अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है, वही 10वां अगर मॉस्फेट की बात करें तो यह उच्च वर्तमान और उच्च आवृत्ति अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा उसी को इंग्लिश में, जैसे अभी हम हिंदी में पढ़ रहे थे उसी चीज़ को हम बीजेटी और ए क्विक कंप्रेंस ऑफ द बीजेटी वीएस मॉस्फेट, बीजेटी, ठीक है। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में, इट इज़ ए बाईपोलर और इट इज़ ए यूनिपोलर। अभी जो हमने हिंदी में पढ़ के बताया उसी चीज़ का ये पूरा इंग्लिश है, ठीक है। यह बाईपोलर होता है और ये यूनिपोलर। बाईपोलर मतलब कि दो मुखी और यूनिपोलर मतलब कि एक मुखी। इट इज़ ए हाई वोल्टेज, देखेंगे इट इज़ ए हाई वोल्टेज लो करंट डिवाइस, इट इज़ ए लो वोल्टेज हाई करंट डिवाइस, ठीक है। लोअर स्विचिंग स्पीड, इधर से हायर स्विचिंग स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। हार्ड टू ड्राइव, यहाँ पे है इजी टू ड्राइव। इज द चीपर मोर एक्सपेंसिव, मतलब ये सस्ता होता है और महंगा होता है। इज द रोब्यूस्ट, इट इज इजली डिमांड बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इजी टू बायस, इज डिफिकल्ट टू बायस। हैज ए सेकेंडरी ब्रेकिंग इशू, नो सेकेंडरी ब्रेकिंग इशू अगर देखा जाए तो। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। हैज ए सेकेंडरी, आप देखेंगे नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। ये होता है सब सुटेबल फॉर लो करंट एप्लीकेशन, इट इज सुटेबल फॉर हाई करंट एंड हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें अगर देख रहे होंगे तो बहुत अच्छी तरह से अगर आप इसमें समझ गए, तो ये तो पूरा डिटेल था हमारा कि मॉस्फेट का काम और कैसे होता है, सारी चीज़ें 1 by 1। तो कंटिन्यू, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और यूट्यूब पे जाइए राजन कुशवाहा सर्च करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए या फिर मल्टीटेक इंस्टीट्यूट पे जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको फिर से बता दें कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा से रिलेटेड अगर आपको चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर www.multitecinstitute.com पे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आप जब क्लास में आएंगे तो इससे भी डीपली आपको हर एक चीज़ें प्रॉपर तरीके से बताए जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।